उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल से हमारे 41 मजदूर बचकर बाहर आ गए हैं दोस्तों। पूरे देश ने राहत की सांस ली है, मगर गोदी मीडिया की बेहूदगी शुरू हो गई है। उन्हें जोशी जी ने एक टूल किट जारी कर दिया है और उस टूल किट के अंदर विपक्ष को गाली दो। और यह जो हादसा हुआ था जिसमें एक टनल भर भरा के गिर गया था, जिसमें हमारे मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे, उस पर कोई सवाल ना करे, मुद्दे की तह तक ना पहुंचे, उसके लिए इन्होंने बेशर्मी शुरू कर दी है। मैं उसकी चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने एक खबर पेश करना चाहता हूं। आपके सामने न्यूज 24 की खबर, यह देखिए। यह खबर क्या कहती है? टनल रेस्क्यू के हीरो वकील खान को सलाम। वकील खान रैट माइनिंग टीम में काम करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने टनल रेस्क्यू में अपना अहम योगदान निभाया। आप में से जो लोग रैट माइनिंग के बारे में नहीं जानते, मैं आपको बतला दूं दोस्तों, अमेरिका से मशीन मंगवाई गई थी और वो मशीन टूट गई, मगर ये जो रैट माइनिंग रेस्क्यूअर्स थे, इन्होंने जी जान लगा दी उन 41 मजदूरों को बचाने के लिए। यही टीम इंडिया है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस टीम इंडिया के बाकी सदस्य कौन है? फिरोज, मुन्ना कुरैशी, रशीद, इरशाद, नसीम, मोनू, नासिर, अंकुर, जतिन, सौरभ, वकील हसन, देविंदर। यह है टीम इंडिया की ताकत, जिसमें अंकुर, जतिन भी है, मुन्ना कुरैशी भी है, वकील खान भी है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जैसे ही हमारे 41 मजदूर बाहर निकले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की। याद कीजिए, जब मैं आपके सामने यह कार्यक्रम कर रहा था, यह मुद्दे मैंने उठाए थे, जब हमारे 41 भाई फंसे हुए थे उस टनल में, मैंने क्या कहा था अपने कार्यक्रम में? आप इन्हें जिंदा बाहर निकाल लीजिए, आप जिसकी जवाबदेही है उससे तय कीजिए, गुनहगारों को सजा दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बाद आप क्रेडिट लेते रहिए। प्रधानमंत्री ने फोन पर इस तरह से उनसे बात की। मगर इस कार्यक्रम का मकसद है दोस्तों, जैसे यह होता है, गोदी मीडिया और भाजपा का जो प्रचार तंत्र है, दोनों की जबान बिल्कुल एक सी होती है। और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यह था कि विपक्ष को गाली दो, विपक्ष के बारे में यह कहो कि विपक्ष तो यह प्रार्थना कर रहा था कि वो मजदूर बाहर निकले ही नहीं और सरकार को असफलता का सामना करना पड़े। ऐसा क्यों किया जा रहा है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। याद कीजिए, जब बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था, 300 लोग मारे गए थे। तब जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की इस्तीफे की बात की जा रही थी, तब यही तमाम पापा की परियां और गुल्लू और कालू कह रहे थे कि अश्विनी वैष्णव तो इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, कोई इनसे इस्तीफे मांगने की बात कैसे कर सकता है? यह तो देश का सौभाग्य है। यानी कि जवाबदेही तय ना हो और उसके लिए इस तरह का टूल किट जारी हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं किस तरह की बेहूदगी तमाम न्यूज चैनल्स में चल रही थी। सबसे पहले यह देखिए, तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाले पत्रकार उत्तराखंड टनल रेस्क्यू, कोई भी विपक्षी नेता मजदूरों के परिवारों से क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहां वोट बैंक नहीं है। इसने चुनावी कैंपेनिंग शुरू कर दी है दोस्तों। फिर दंगा भड़काने को लेकर जिस पत्रकार पर केस दर्ज है, न्यूज 18 यानी कि मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल, कुछ विघ्न संतोषी इस बात से परेशान होंगे कि वर्ल्ड कप मैच की तरह उनके हाथ से मोदी को कोसने का एक मौका निकल गया। लेकिन 140 करोड़ भारतीयों की प्रार्थना, सरकार और एजेंसियों का प्रयास, वैज्ञानिकों की मेहनत और आस्था का आशीर्वाद सफल हुआ। चलो, कम से कम यह वैज्ञानिकों की तारीफ तो कर रहा है। मगर मैं आपका परिचय कुछ ऐसे महानुभावों से करवाऊंगा जो विपक्ष द्वारा या ऐसे मौके पर पत्रकारों द्वारा उठाए गए सवाल को देशद्रोह तक बता रहा था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, जब गुजरात के मोरबी में पुल हादसा हुआ था, तब वही तिहाड़ रिटर्न पत्रकार ने जो लोग मारे गए थे उस पर दोष मढ़ा था। याद है या भूल गए आप इनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे मजदूरों के पक्ष में आवाज उठाएंगे, इस सरकार से कड़े सवाल करेंगे कि भाई ऐसा हादसा हुआ क्यों? आखिर वो कंपनी जिसका एक इतिहास है, समृद्धि एक्सप्रेसवे में भी एक हादसा हुआ था, एक क्रेन हादसा हुआ था जिसमें 1 दर्जन लोग मारे गए थे, और अब यहां हमारे मजदूर बाल बाल बचे। वही नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी यहां पर भी शामिल है।
पहले एफआईआर हो चुकी है। बार बार यह इतिहास दोहराया जाए, क्या पत्रकारों के सवाल नहीं पूछना चाहिए? उल्टा ये वो पत्रकार हैं जो मारे जाते हैं, जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, जो इस सरकार की जवाबदेही तय कर रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं। मोरबी पुल हादसा याद है कि नहीं आपको? याद कीजिए इस पत्रकार ने क्या कहा था, सुनिए। इस तरह से ये लोग पत्रकारिता का नाम शर्मसार करते हैं। अब मैं आपको कुछ और मिसाल देता हूं दोस्तों। कल किस तरह के कार्यक्रम चले, इसकी सिर्फ 2 मिसाल देना चाहता हूं। मोदी से ऐसी नफरत, टनल हादसे पर भी सियासत। टनल से निकले मजदूर, मोदी है तो मुमकिन है कि लगे नारे। अब मैं आपको बताता हूं ये लोग कह क्या रहे थे। टनल में फंसे मजदूर बाहर आ गए, मूर्खों की फौज की छाती पर सांप लूट रहा होगा, लेकिन बाकी देश खुशी से झूम रहा है। अपने आप में अभूतपूर्व रहा यह रेस्क्यू ऑपरेशन। हर राहत कर्मी को बहुत बधाई उनकी कठोर मेहनत और सफलता के लिए। पीएम मोदी और उनकी टीम ने जिस तरह से घोड़े खोल दिए थे गरीब मजदूरों को बचाने के लिए, उससे इस देश के हर गरीब को यह मैसेज भी गया है कि उसके भी जान की कीमत है, उसकी भी परवाह करने वाला प्रधानमंत्री है। वरना इत्तेफाक देखिए, अभी ही नेटफ्लिक्स पर द रेलवे मैन करके वेब सीरीज आ रही है 1984 के भोपाल गैस कांड पर, जिसको देखकर समझ आता है कि लोगों को मरता छोड़ देने वाली सरकारें भी देखी हैं इस देश ने। यानी कि आज की तारीख में कोई सत्ता से सवाल करे, क्या यह सवाल नहीं होना चाहिए कि भाई वो पुल हादसा हुआ क्यों? क्योंकि यह तो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी 4 धाम यात्रा का हिस्सा था ना। दूसरा बड़ा सवाल, जो हमारे 41 मजदूर फंसे हुए थे, उनके बाहर निकलने का कोई रास्ता उस टनल में क्यों नहीं था? पहले से ऐसा निर्माण क्यों नहीं कराया गया था? ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं थी? तीसरा सवाल, जो कंपनी इसमें शामिल है, नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड, समृद्धि एक्सप्रेसवे में एक और हादसा होता है, क्रेन हादसा होता है, 12 लोग मारे जाते हैं, कम से कम 12 लोग मारे जाते हैं। अब यही नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है, यहां पर भी इसका नाम दिखाई दे रहा है। तो क्या पत्रकारों को यह भी सवाल नहीं करना चाहिए? और सबसे शॉकिंग दोस्तों, ये लोग विपक्ष पर यह दोष मढ़ रहे हैं कि विपक्ष ये प्रार्थना कर रहा था कि वो मजदूर जिंदा बाहर ना निकल के आए। इनके अंदर किस तरह की नफरत भरी हुई है, इन्हें किस तरह की सुपारी जोशी जी ने दी हुई है, यह एक जीती जागती मिसाल है। सब एक ही जुबान में बात कर रहे हैं। यह देखिए, मजदूर टनल से बाहर आ गए, आम भारतीयों के लिए खुशी और गर्व का क्षण। हां, एजेंडाधारियों के अरमान जरूर बंद टनल में धंस गए। नफरत में अंधे लोग किसी अनहोनी के होने की दुआ कर रहे थे ताकि ठीकरा सरकार पर फोड़ सकें। यह आदमी नहीं, आदमखोर है। आदमखोर तो तू है बेटे, कि तुम यह उम्मीद कर सकते हो कि इस देश की जनता यह उम्मीद करे कि वो मजदूर टनल में दफन हो जाएं। तुम्हारे अंदर की क्या भावनाएं हैं, तुम अंदर से किस तरह से अपनी इंसानियत खो चुके हो, इसकी एक मिसाल है। पापा की यह परी जो पापा से टॉनिक पर सवाल पूछ रही थी, इन्होंने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। न पसंद आए न सही, सत्य यह है कि मिशन जिंदगी को प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम पुष्कर धामी, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह से लेकर आखिरी कर्मचारी तक पूरी तन्मयता और संजीदगी से निभाया गया। आस्था का पूर्ण सम्मान और विज्ञान पर संपूर्ण भरोसे ने 41 श्रम वीरों को बचा लिया। प्रधानमंत्री ने हर डग पर टोह ली, सीएम धामी ने मिशन की खुद जिम्मेदारी ली, जनरल वीके सिंह ने सारे एजेंसियों और मजदूरों का मनोबल बांधे रखा। जब पूरा अमला लग जाता है तो जमीन पर बचाने वाले और टनल में फंसे लोगों का हौसला बुलंद रहता है, इस भावना के साथ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद। करते रहिए लानत मलानत, किसी में तो महारत हो। सारी कोशिश है कि इस सरकार से उस घटना के बारे में सवाल ना किया जाए, विपक्ष को राक्षसों की तरह पेश किया जाए। जो पत्रकार इनसे सवाल पूछ रहे थे कि भैया यह हादसा हुआ क्यों, उन्हें रोका जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस सरकार से पूछा जाए कि वो इंजीनियरिंग कंपनी बार बार अपनी गलतियां क्यों दोहरा रही है, तो क्या यह गलत सवाल है? अगर वो 41 मजदूर, अगर उन्हें कुछ हो जाता तब क्या होता बताइए? और ये लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष ये उम्मीद कर रहा था कि वो जिंदा बाहर ना निकले।
अरे तुम्हारी हकीकत देश देख चुका है। मोरबी पुल हादसे में किस तरह से तुमने विक्टिम्स पर दोष बढ़ा था, हम सब जानते हैं। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, हाथरस में जिस गुड़िया का शव रातों रात जला दिया था प्रशासन ने, पुलिस ने, उसके चरित्र हनन करने की इन्हीं पत्रकारों ने कोशिश की थी, लगातार की थी, बार बार की थी। 700 किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर मर गए थे, मगर मजाल है दोस्तों, ये लोग सरकार से सवाल करते, ये लोग उसी सरकार को महान बता रहे थे और हमारे किसानों को गालियां दे रहे थे। हमारी महिला पहलवान सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी, सड़कों पर घसीटा जा रहा था पुलिस द्वारा, मगर इन्होंने एक भी सवाल दिल्ली पुलिस से नहीं किया। लानतें दे रहे थे हमारी महिला खिलाड़ियों को, लानतें दे रहे थे विपक्ष को और मेरे जैसे पत्रकारों को जो अपनी महिला पहलवानों की आवाज बने हुए थे। सवाल तो पूछे जाएंगे और इसलिए भी पूछे जाएंगे क्योंकि मुख्य धारा का मीडिया, जैसे अब मैं मीडिया नहीं मानता हूं, ये रेडियो रवांडा है, ये गिबल्स हैं, ये दंगाई चैनल हैं, ये मैं मीडिया नहीं मानता हूं, ये सिर्फ प्रचार तंत्र है भाजपा का। क्योंकि तुम अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हो, इसलिए मेरे जैसे पत्रकारों को और पुरजोर तरीके से सवाल करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। क्यों? बात समझ आई? नहीं समझ आई तो इस्तीफा दे दो, तुम्हारे बस की नहीं है पत्रकारिता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।